दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों जो अभी आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि डालमिया पावर की तरफ से ओनली फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें डीईटी मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, जीईटी मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और जेई मतलब जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है। आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं सभी को बता दूं, ये वैकेंसी मैक्सिमम ज़्यादातर फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। अगर आपने डिप्लोमा कैंडिडेट रहे हैं या आप आप बीटेक कैंडिडेट रहे हैं तो आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल है। अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, इसीलिए अप्लाई आप ही कीजिएगा और जल्दी से जल्दी कीजिएगा। इसके साथ साथ जो जो इश्यू आने वाले हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए क्या है कि डालमिया पावर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइड वर्क करता है। अब डायरेक्टली हम आ गए हैं इनके कैरियर सेक्शन में, जहां आपको राइट हैंड साइड पे कैरियर्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ इनकी करंट ओपनिंग में जैसे ही हम जाके देखेंगे तो हमें सारे कंक्लूजन क्लियर हो जाएंगे। ये करंट ओपनिंग है। दोस्तों कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में कौन सी जॉब्स होती हैं? जिनमें वैकेंसीज ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, जिनको कोई भी कंपनी ट्रेंडिंग्स में डाल देती है। दोस्तों ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। भाई आप चाहे वीडियो पे नए हैं या पुराने, आप वीडियो को लाइक, टेलीग्राम को फॉलो एज वेल एज इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप ही का बेनिफिट है, हर एक तरीके से आपका बेनिफिट है। मैं सभी को इतना ही बोलना चाहूँगा, भाई अगर आप कंटिन्यू फॉलो अप करते हैं और कंटिन्यू आप जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं तो आपकी जॉब लगना सुनिश्चित है, 100% है। आपको करना ही क्या है, आपको सबसे पहले जो इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है और फॉलो करके अपना जो है CV मेरे को भेज देना है। CV मतलब बायोडाटा। तो जब आप बायोडाटा आप मेरे को भेजेंगे तो आपका लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है बहुत सारी, इसमें से 12 अप्रैल से 13 और 14 को तो सैटरडे और संडे है, जिसमें कोई भी बड़ी कंपनी नहीं होती है। तो सारी वैकेंसी 12 तारीख के आसपास आई हुई है। सारी जितनी भी वैकेंसी मैं आपको दिखाने जाऊंगा वो फ्रेशर्स के लिए होंगे। देखिए ये जो प्रोजेक्ट ड्राफ्ट मैंने फ्रेशर्स, सेल्स ऑफिसर कोपल फ्रेशर, देखिए सेक्शन हेड आ गया तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए, MS रिपोर्टिंग एंड डेवलपमेंट ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स लीड ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। इसके साथ साथ टेक्निकल मैनेजर ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए, सेल्स ऑफिसर गोवा ये फ्रेशर वालों के लिए। देखिए गोवा में आपकी पोस्टिंग लग जाएगी। जो बंदे घूमने में इंटरेस्टेड है वो ऐसी कंपनी में अप्लाई जरूर किया कीजिए। ये टेक्निकल बैकग्राउंड से होता है। ये व्हीकल सपोर्ट ये वाला भी जो है आपका फ्रेशर, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए ये लंका में आई है। और ये 2 जगह हो सकती है, एक तो इंडिया में भी लंका प्लेस है, एक श्रीलंका में भी श्रीलंका भी प्लेस है, तो दोनों में हो सकता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ये आप देखेंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट, फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर, ASO ये भी फ्रेशर है, एरिया सेल्स ऑफिसर ये भी फ्रेशर है, एरिया सेल्स ऑफिसर गुमला फ्रेशर है, मैकेनिकल हेड ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। इसके साथ साथ ये TSM फ्रेशर है और एरिया सेल्स ऑफिसर जालेश्वर ये भी फ्रेशर है, हायरिंग ऑफ रीड ये भी फ्रेशर है। इसके साथ साथ अब आई बिल्कुल फ्रेशर वालों की बात, जिसमें बिल्कुल ट्रेनीज वाले एलिजिबल है। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा GET इंजीनियर, GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। दोबारा सुन लीजिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो यहां ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेनी की एलिजिबल है। और वैकेंसी भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाता हूं GET की। GET की जैसे ही हम अपॉर्चुनिटी ओपन करेंगे, यहां देखेंगे आप ये वैकेंसी इनकी ट्रेंडिंग में है। ये ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि आपकी वैकेंसी ज़्यादा होती है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है और उनमें ज़्यादा अप्लाई करने लग रहे हैं। तो आपसे भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप अभी नए हैं तो आप इस पे अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। और आप देखिए अब बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस, देखिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी और केमिकल, और इसके साथ साथ ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस जिन्होंने बीटेक कर रखी है वो यहाँ अप्लाई कर दें। दोस्तों इसका रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन और बता देते हैं जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल जो यहाँ लंका के लिए आई हुई है, ये भी बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए है। दोस्तों इनमें मेन क्या है, आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है।
अगर आप इन जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा उनके तरीके से चलेंगे तो आप जरूर सेलेक्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल वाले यहां अप्लाई करें, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया सेल्स ऑफिसर कोपल। सेल्स ऑफिसर में देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है कि यहां ग्रेजुएट चाहिए। ग्रेजुएट में आपने बीई बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। और यहां क्या है कि आपकी ये जो है पोस्टिंग रेट, लेकिन ये बिल्कुल नई वैकेंसी है। और एक चीज और देख लीजिए, ये बी द फर्स्ट टू अप्लाई। देखिए बी द फर्स्ट टू अप्लाई मतलब आप पहले होंगे यहां अप्लाई करने वाले। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी किसी की नजरों में ये वैकेंसी नहीं आई है। और भी आप देखेंगे प्रोजेक्ट ड्राफ्टमैन। प्रोजेक्ट ड्राफ्टमैन में कौन अप्लाई कर सकते हैं? इसमें करें सभी डिप्लोमा वाले और आईटीआई वाले। डिप्लोमा और आईटीआई वाले यहां अप्लाई करें। दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, आईटीआई एक ऐसा है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं देता है, लेकिन मैं आईटीआई की भी अपडेट आगे से दिया करूंगा क्योंकि हर एक बंदे को जॉब की नीड है। तो आईटीआई वाले भी फॉलो कर लें चैनल को और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखेंगे कि बात कर लेते हैं, और भी वैकेंसी बहुत सारी है। तो मैं अब आपको क्या कर लेना है, इनमें से फाइंड आउट कर लेना है करंट ओपनिंग्स में से। लेकिन ये ड्राफ्टमैन की जो सबसे पहली वैकेंसी है प्रोजेक्ट ड्राफ्टमैन, ये वाली है आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए। अब बात कर लेते हैं कोई भी वैकेंसी को अप्लाई करने की। जैसे ही आप इस पे अप्लाई नाउ का क्लिक करेंगे तो यहां सबसे पहले आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप इसको ओपन करके आगे आएंगे तो आपसे दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ कि अप्लाई विद लिंक्डइन इंडीड। इसको छोड़ दीजिएगा, इसके थ्रू मत कीजिएगा अप्लाई, आप डायरेक्ट ही अप्लाई कीजिएगा। आपको सबसे पहले जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एड आइडेंटिटी, मतलब अपना जो आइडेंटिटी है, ये वैसे तो आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए है, लेकिन आपको यहाँ डालना ही डालना होगा। कोई भी अपना जो आपका, मान लीजिए आपका कोई भी पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है, वो उसकी डिटेल यहाँ डाल दीजिएगा। एड्रेस कंट्री, ये आ गया यूएन, यूएन में मेंशन कर दीजिएगा कुछ भी। इसके साथ साथ यहाँ आपका आ गया मेन। दोस्तों ये जो है इन्होंने बोला है डू नॉट लीव ये यूएन एज ए क्रेडिट। अगर आपका कोई यूएन नंबर नहीं है तो आपको क्या कर लेना है, 6 टाइम्स 00 डाल देनी है, ये आपका यूएन हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका आप किस कंट्री से हैं, जहां से हैं, टाउन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये पूरा मेंशन करने के बाद ये आ गया आपका कि आपके पास इंडिया का लीगल परमिट है क्या। तो ऑब्वियसली अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो वर्क इंडिया में ही करेंगे। तो ये वैसे तो आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए क्वेश्चन है, बट आप इसको यस कर दीजिएगा। इसको क्रिमिनल कोर्ट केस को नो कीजिएगा, ड्रग अब्यूज को नो कीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ आपका सेक्सुअल ऑफेंस को भी नो ही कीजिएगा। उसके करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ 2025 तक की भी अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, इसलिए 2025 का कॉलम आ चुका है, लेकिन मैं 2024 की ही बात करूंगा। तो वन साइड आपको एजुकेशन लिखनी है, वन साइड आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है। तो अपना एक्सपीरियंस अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो एजुकेशन टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू टॉप सबसे पहले बीटेक फिर डिप्लोमा, ऐसे ऐसे करके मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ गया देखिए यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आके 90% स्टूडेंट्स यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जो मैं खुल के आपको बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप जो है आप रिज्यूम पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। 90% स्टूडेंट जो मेरे को भेजते हैं अपना रिज्यूम मेरे इंस्टा पे, मैं देखता हूँ कि वो रिज्यूम किसी काम का ही नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, आप जो है रिज्यूम मेरे को ठीक भेजिए। और यहाँ कवर लेटर पे भी ध्यान दीजिए। कवर लेटर की कोई टेंशन नहीं है। कवर लेटर क्या होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया है, उसका डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके उसको देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ एक ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इन पे ध्यान रखना है। ट्रैवल डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, यस। इंटरनेशनली, यस। विलिंग टू रिलोकेट, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में, यस। ऐड लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस कर दीजिएगा। अपना फुल नाम लिख के यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कोई भी आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी नहीं दिखेगी। मेरा आपसे सभी से एक चीज़ है कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करके आगे बढ़ जाइएगा। कोई भी क्वेरी लगे, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और टेलीग्राम चैनल और इंस्टा ज़रूर फॉलो कर लें।